सो हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, आई विश कि आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे होंगे। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज़ को इंटीग्रेटेड वेक्टर। तो इसको समझने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक डिसआर्म्ड वेक्टर के बारे में पढ़ना है और एक आपने एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर के बारे में पढ़ना है। लिंक इस टॉपिक के मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। तो डिसआर्म्ड वेक्टर जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ मैनिपुलेशन की गई। मैनिपुलेशन क्या थी डिसआर्म्ड वेक्टर की, जो लास्ट लेक्चर था कि उसमें से जीन ऑफ जो ऑन्कोजेनिक जीन थे उनको रिमूव कर दिया गया और उसके बाद ये देखा गया कि वो ऑन्कोजेनिसिटी कॉज नहीं कर रहे हैं। जो टाई प्लाज्मिड है वो कोई ऑन्कोजेनिसिटी कॉज नहीं कर रहा है और जिसके कारण नो ट्यूमर नहीं इंड्यूस हो रहा है और एक डिजीज जिसमें क्राउन गॉल डिजीज नहीं हो रही थी, ठीक है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक निकली, कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक क्या थे? पहला ये कि इसका साइज बड़ा है, बिग साइज का है, लार्ज साइज का है। दूसरी चीज़, अब लार्ज साइज का होने के कारण क्या हुआ, इन विट्रो हैंडलिंग मुश्किल हुई। तो जो लास्ट टाइम हमने किया था डिसआर्म्ड वेक्टर्स में, हमने PGV3850 हमने किया था, जिसमें कि हमने बोला कि इसका साइज बड़ा है और इसको इन विट्रो हैंडलिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। दूसरी, इसमें कोई यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं है, तो साइंटिस्ट ने इसमें काम करना शुरू किया। तो क्या किया गया, साइंटिस्ट ने उन्होंने एक टेक्निक अपनाई जहां पे जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो सेकंड किसी और प्लाज्मिड में ली, ठीक है जी। और उस प्लाज्मिड में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो ये है, ये थे जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट अदर प्लाज्मिड में ऐड किया, ना कि डिसआर्म्ड प्लाज्मिड पे, ठीक है जी। तो ये जो था हमारा, हमने इसको अदर प्लाज्मिड बोल दिया और डिसआर्म्ड प्लाज्मिड बोल दिया। अब ये जो वेक्टर है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको फ्यूज कराएंगे किसके साथ, हम डिसआर्म्ड वेक्टर के साथ। अब जो ये फ्यूजन फॉर्म थी, ठीक है, ये दोनों कंबाइंड फॉर्म ऑफ दीज टू वेक्टर, वी कॉल्ड इट को इंटीग्रेटेड वेक्टर। अब इसमें अच्छा, एक चीज जो आपने हमेशा याद रखनी है कि जो tDNA है उसकी रिकॉग्निशन आप कैसे करोगे, उसकी रिकॉग्निशन होगी कि इसमें एक लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर प्रेजेंट होगा। जैसे ये है आपका लेफ्ट बॉर्डर, ये है राइट बॉर्डर, ठीक है। ये है डिसआर्म्ड वेक्टर और डिसआर्म्ड वेक्टर में विरजिन है जो कि हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, ताकि ये जो है विरजिन क्या करे, जीन ट्रांसफर में हेल्प करे, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास इकोलाई का प्लाज्मिड जिसको हमने मैनिपुलेट किया इस तरह से कि हमने इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया। इसमें है एम्फीसिन रेजिस्टेंट जीन, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन, और ये सेकंड जो है दैट इज डिसआर्म्ड वेक्टर, ठीक है जी। ये टाई प्लाज्मिड से ही ड्राइव्ड किया गया है, ठीक है जी। तो इसमें भी एम्फीसिलिन, इसमें भी एक नोपेलाइन सिंथेटेस एंजाइम के लिए जीन कोड करके रखता है, ठीक है जी। अब जो मैंने बोला कि इन दोनों को हमने क्या करना है, कंबाइन करना है, ठीक है जी। क्या करना है, कंबाइन करना है, मीन इन दोनों वेक्टर्स को कंबाइन करके एक वेक्टर बना देंगे, ठीक है। अब ये कैसे होगा, इसके लिए एक फंडामेंटल, उसको बोलते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। इस होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि दो अगर डीएनए हैं, ठीक है जी, दो डीएनए हैं, अगर ये रिकम्बाइन करना चाहते हैं, मतलब अगर ये आपस में ऐड होना चाहते हैं, मैंने बोल दिया कि एक डीएनए सेगमेंट ये है, एक डीएनए सेगमेंट ये है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये दोनों सेगमेंट क्या हो जाए, आपस में कंबाइन करके एक सिंगल डीएनए बना लें, ठीक है। तो इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ डेफिनेटली बोलूँ तो उसके लिए क्या चाहिए, होमोलोगस सीक्वेंसेस चाहिए। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसमें जो रेड वाला पोर्शन दैट इज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन वाला, और ये जो फ्लैंकिंग सीक्वेंस है इनको, ये जो है ये सेम है। तो ये जो इतना पोर्शन है ये वाला,
ठीक है, ये सेम है। और एक किससे ड्राइव किए, PBR322, ठीक है जी। अब आपको ये भी सीक्वेंस सेम है, ये भी इसके सीक्वेंस सेम है, समझ रहे हैं। इसमें PBR322, इसमें PBR322, ये क्या हो गया, होमोलोगस सीक्वेंस। तो ये होमोलोगस सीक्वेंस क्या करेंगे, कंबाइन कर जाएंगे किस फॉर्म में, कोइंटीग्रेट वेक्टर में। अब इसमें यह है इंटीग्रेटेड वेक्टर, जिसको हमने इंटीग्रेट करना है किसमें, डिसआर्म्ड वेक्टर में, ठीक है जी। अब सिलेक्शन के लिए आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ले सकते हैं और ये एमपीसी रेजिस्टेंट जीन ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट है, अगर थोड़ा सा फंडामेंटल बेसिक की बात करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे आप, दो वेक्टर लेंगे आप, इंटरमीडिएट वेक्टर फ्यूज कराएंगे किसके साथ, डिसआर्म्ड वेक्टर के साथ। अब इंटरमीडिएट वेक्टर क्या देगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। डिसआर्म्ड वेक्टर क्या देगा आपको, एक देगा आपको विर्जिन, ओके, और ये देगा आपको TDNA। तो मतलब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहां होना चाहिए, TDNA के सेंटर में। जैसे मैं बोलूं कि ये हमारे पास है, ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं कि जो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है कहां होना चाहिए, इन बिटवीन दी लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर। तो इस तरह से हमें क्या करना है, हमें कंबाइन इस तरह से करना है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट इन दोनों के बीच में आए, क्योंकि हमें पता है कि जो TDNA पार्ट है एक यही सेगमेंट है जो कि बैक्टीरिया से ट्रांसफर होगा कहां पे, प्लांट सेल में, ठीक है जी। अब देखो इन दोनों को जब हम फ्यूज कर रहे हैं, तो अगर आप ये चीज देखोगे, ये आपके पास एक बॉर्डर हो गया ये वाला, एक बॉर्डर हो गया ये वाला, ठीक है जी। अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, एम्पिसिलिन, कैनामाइसिन, दैट इज न्यूमाइसिन रेजिस्टेंट जीन हो गया आपके पास। उसके बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिर आ गया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन आ गए और नोपेलाइन सिंथेसिन आ गए। उसके बाद हमारे पास ये चीज आ गया, ठीक है जी। अब ये हो गया आपके पास लेफ्ट बॉर्डर, ये हो गया आपके पास राइट बॉर्डर, और इस बॉर्डर में हमारे पास क्या आ गया, इन बिटवीन द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको मैं GI मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर जो कि हमारे पास ड्राइड वेक्टर बन गया, इसको हमने बोलते कोइंटीग्रेटेड वेक्टर आ गया। अब एक प्रॉब्लम आया, एक जो प्रॉब्लम आई कि जो ये इंटीग्रेटेड वेक्टर बना, ठीक है, अच्छा, जो ये डिसआर्म्ड वेक्टर है, डिसआर्म्ड वेक्टर है, ये है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन में, ठीक है। जो इंटरमीडिएट वेक्टर है, ये है आपके पास, मतलब इनिशियली ये जो वेक्टर है ये है ई कोलाई सेल के पास, ठीक है, इनिशियली ई कोलाई सेल, क्योंकि हम इसको ई कोलाई का प्लाज्मिड ही ले रहे हैं, ठीक है। हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो इंटरमीडिएट वेक्टर है इसको हम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं डिसआर्म्ड वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन होस्ट सेल में, ठीक है। अब ये जो है इंटरमीडिएट वेक्टर है, ये क्या है, एक तो इसमें जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो नहीं है कि रेप्लिकेट करे कहाँ पे, एग्रोबैक्टीरियम सेल में। दूसरा, इसके पास कोई ट्रांसफर जीन नहीं है, ट्रांसफर जीन लाइक मैं बोल दूं इसमें कि कॉन्जुगेशन के लिए जीन इसके पास नहीं है। तो अगर आप समझ रहे हो मेरी बात कि ये जो है इंटरमीडिएट वेक्टर कहाँ पे है, ये ई कोलाई सेल में, और ई कोलाई सेल से हमें ट्रांसफर करना है एग्रोबैक्टीरियम सेल में। तो हम कैसे करके, तो कॉन्जुगेशन हो जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, इसका जो सोल्यूशन है कि इसके पास कॉन्जुगेटिव वाले जीन नहीं है, तो एक हम टेक्निक यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ट्राई पेरेंटल मेटिंग, ठीक है जी। ट्राई पेरेंटल
मेटिंग। तो इसमें क्या करना है हमने कि ये रहा आपके पास इक्वलाई सेल, ये रहा एक आपके पास अनदर इक्वलाई सेल। ठीक है जी। अब क्या करना है, ये जो इक्वलाई सेल है ये फर्स्ट वाला, ये है आपके पास सेकेंड इक्वलाई सेल। इसमें क्या है, इसमें आपके पास एक प्लाज्मिड है, क्या है, स्मॉल प्लाज्मिड। अब ये क्या देगा, स्मॉल प्लाज्मिड के पास क्या जीन है, जीन्स फॉर कॉन्जुगेशन। कौन से जीन है इसके पास, कॉन्जुगेशन के लिए। और ये जो है हमारे पास, इसके पास है इंटरमीडिएट प्लाज्मिड। ठीक है जी, इसके पास है इंटरमीडिएट प्लाज्मिड। प्लाज्मिड नहीं बोलेंगे, वेक्टर बोल लेते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें है। अब क्या हुआ, इसके पास कौन से जीन है, जीन फॉर द, चलो इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, इसको हम ब्लैक में कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये क्या होगा, इसके पास कौन से जीन है, जीन फॉर द कॉन्जुगेशन। ठीक है जी। तो क्या हुआ, ये बनाएगा कॉन्जुगेशन ब्रिज, ये बनाया इसने कॉन्जुगेशन ब्रिज, और ये हुआ ट्रांसफर कहाँ पे, इक्वलाई सेल दूसरे पे। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास ट्रांसफर। इसको मैंने बोल दिया हेल्पर। क्या बोला मैंने, हेल्पर, हेल्पर प्लाज्मिड विच हैज जीन फॉर द कॉन्जुगेशन। अब देखो, चलो इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ ये वाले को, ये हेल्पर वाले का हो गया फंक्शन। तो इसमें फर्स्ट जो पेरेंट था वो क्या था, पेरेंट विच प्रोवाइड प्लाज्मिड दैट हैव द जीन ऑफ, जीन फॉर द कॉन्जुगेशन। अब ये आ गया हमारे पास इक्वलाई सेल, जिसके पास कौन सा जीन है, जीन फॉर द, जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसके पास, ये वाला प्लाज्मिड मेंशन किया मैंने यहाँ पे। दूसरा इसके पास क्या है, हेल्पर प्लाज्मिड, यहाँ पे आ चुका है। किसके साथ, और या फिर मिक्स कर दो इस सेल को, किसके साथ मिक्स कर दो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, जिसमें आपने बोला कि हमारे पास क्या है, डिसआर्म्ड वेक्टर है। अब देखो इसके पास कौन सा है, प्लाज्मिड है, दैट इज ट्रांसफर जीन के लिए। तो क्या होगा, यहाँ कॉन्जुगेशन ब्रिज बन जाएगा। तो ये जो इंटरमीडिएट वेक्टर है जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये कहाँ हो गया, ट्रांसफर इनटू द एग्रोबैक्टीरियम के पास। ठीक है, अब क्या है जी, इनके पास क्या है, होमोलोगस सीक्वेंसेस हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, होमोलोगस सीक्वेंसेस हैं इनके पास, जो हमने बात की थी पहले स्टार्टिंग में ही। ठीक है जी, ये होमोलोगस सीक्वेंस आ गया, ये होमोलोगस सीक्वेंस आ गया। तो ये क्या कर जाएंगे, फ्यूज, और फ्यूज के बाद हमारे पास बन जाएगा एक को इंटीग्रेटेड वेक्टर, जो हमने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है जी। तो आई विश कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपको मैं देता हूँ, कुछ आप लोग उसका आंसर कीजिएगा। फर्स्ट थिंग, हाउ टू रिकॉग्नाइज द TDNA। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ फ्यूजन, और you can say combining the integrated vector into the plasmid
vector which have the gene of interest। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड, व्हाट सेगमेंट of genes are required for transfer of tDNA from agrobacterium to plant cell। तो इसको मैं देता हूं, ये आपका है फर्स्ट, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने जब आंसर करना है तो यू कैन राइट इट डाउन कि आंसर फॉर फर्स्ट, सो यू कैन राइट इट डाउन आंसर फॉर सेकंड, देन आंसर फॉर थर्ड in the comment box। okay, so I like to see the answers of these questions in a comment box, so thank you so much, have a nice time। if you still have any doubt, you can just put your question in a comment box। okay, thank you so much।